हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। टॉपिक डेसिमल से। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 पर 4 माने 0.5 पर 4 बटे 0.6 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले सवाल को देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सवाल में दिया गया है 0.6 पावर 4 माइनस 0.5 पावर 4 अपॉन 0.6 पावर स्क्वायर प्लस 0.5 पावर 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हो तो आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर पर लिखा हुआ है फॉर्मूला उसको बना लेते हैं। देखिए 0.6 है आपका 0.6 का स्क्वायर पावर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 0.5 पावर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दो टू टू जा 4 दो दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी हो गया। और दूसरे में आपका क्या है a माइनस बी, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी ए भी माना है इसको, 6 पावर 6 नहीं है, इसको a इसको b माना है। ठीक है, और तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, और बटे में आपका क्या है ये दिया गया है 0.6 पावर स्क्वायर, चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, उसके बाद 0.5 का स्क्वायर दिया आपका। ठीक है, अब देखिए आप साफ साफ दे सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, देखो ये और ये कट गया। अब बचा के हमारा ये वैल्यू बची है 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। तो 0.6 का स्क्वायर आपका होता है 0.36 और इसका होता है 0.25। ठीक है, अब 0.36 में से हम 0.25 माइनस करेंगे। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 0.11। योर आंसर इज 0.11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट, अगला सवाल 2 पॉइंट सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए 2.89 2.89 पर पावर होल क्यूब प्लस 2.1 पावर होल क्यूब प्लस 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो हमको ये सवाल दिया गया है और बराबर बताना है कि किसके बराबर है। तो अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखा जाए, देखिए इसको देखा जाए, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, एक देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी होता है। अगर हम यहाँ पर इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो देखिए तो क्या होगा, आपका साफ साफ दिख रहा है। तो 2.89, ठीक है, और प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो यहाँ पे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो फॉर्मूला इसका होता है देखो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो 2.89 का होल क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, बी का होल क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस 3ab। 3ab मतलब क्या है आपका एक मिनट, देखिए पहले हमें ये वेरीफाई कर लें कि हमारा फॉर्मूला
इस टाइप का है या नहीं। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करके इसमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा और ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो हम इसी वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा 2.9 का होल क्यू मतलब ए क्यू हमारा आ गया और प्लस बी हमारा कितना है 2.11 का होल क्यू और प्लस 3ab, समझना यहाँ पे 3ab। ए हमारी कितनी है 2.89 है, 2.89 लिख दिया और बी हमारा कितना है 2.11 है। ठीक है, 3ab ए प्लस बी 2.89, ठीक है ना, ए हमारा और बी और प्लस 2.11, ये आपका आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो ये तो हमारा चल ही रहा है। देखो इन्होंने क्या किया है, ये वैल्यू पूरी दे दी यहाँ पे। अब मुझे केवल वेरीफाई करना है ये जो इनका ये दिया गया है ये बड़ा सही है कि नहीं। ठीक है, तो देखो 2.89 पावर होल क्यूब प्लस 2.11 पावर होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया और प्लस उसके बाद क्या करना है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3ab। अब यहाँ पे चेक करना है इन्होंने 15 कैसे लाए, ये 15 कैसे लाए, आपको चेक करना है। देखिए ये 15 ऐसे लाए हैं कि अगर हम यहाँ पे प्लस, अब अलग अलग करके चेक कर लेते हैं। 2.89 का अगर हम 2.11 में 1 मल्टीप्लाई करें जैसे, तो 2.89 और 2.11 का मल्टीप्लाई करें 9 8 और 2, ऐसे 9 8 और 2 और 2 9 18 की 8 कैरी 1, 2 8 16 और 17 की 7 कैरी 1, 2 2 या 4 1 5। ठीक है, 9 8 9 17 की 7 कैरी 1, 3 8 11 8 19 की 9 कैरी 1, 3 से 7 10 की 0 कैरी 1 6। अब समझना ध्यान से देखिए ये हमारा 60979। अब देखो 2 अंक पहले यहाँ पे, 2 अंक पहले यहाँ पे, 4 अंक पहले लग जाएगा 1 2 3 4 6.0979। तो 6.0979 समथिंग वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारी, इसको हम 6 मान सकते हैं यहाँ पे। देख क्लियर हो गया कि हमारी 6 वैल्यू आ रही है। इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, ये 6 आ रही है तो हमने 6 लिख दिया। ठीक है ना, इस केवल इसकी वैल्यू 6 आ रही है, कितनी इसकी इतने की वैल्यू हमारी आ रही है 6। ठीक है, 6 लिख लिया और इनटू और 2.89 और 2.89 और 2.11 को ऐड करके देख लेते हैं। 9 1 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9 10 की 0 हासिल 1, ये आपका 5 आ गया, मतलब 5 ही आपका आ गया। ठीक है, 5 ही आ गया 5 ही आ गया। अब देखिए अब इन्होंने कैसे किया वो समझिए, 5 ही आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.11 का होल क्यूब। ठीक है, अब ये 15 कैसे आए, देखिए इन्होंने क्या किया, हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 पंजे 15 पहले लिखते हैं यहाँ पे, 3 पंजे 15 पहले लिखते हैं हम, 15 आ गया, 3 पंजे 15 और 6 को किनारे कर दे रहे हैं। और 6 हमारी वैल्यू किसकी निकली थी, 6 हमारी वैल्यू निकली थी 2.89 और 2.11 की। ठीक है, तो 6 यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब इन्होंने क्या, हम दोबारा कैसे राइट कर सकते हैं, 2.89 का होल क्यूब प्लस 2.11 का होल क्यूब प्लस देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, 15 इंटू 6 है तो 15 हमने लिख दिया, 15 या 15 लिख दिया। ठीक है, और 6 हमारी किसकी वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 2.89 इंटू 2.11 की को मल्टीप्लाई करने पर 6 आया था। तो इसकी जगह हम 15 के आगे मल्टीप्लाई में 2.89 इंटू 2.11 लिख सकते हैं। क्लियर होगी। अब देखो अब हमें ये कंफर्म हो गया कि फॉर्मूला जो हमारा बन रहा है, ये हमने देखो पूरा वेरीफाई किया कि ये हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है इसी का बन रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब का आपका फॉर्मूला बन रहा है। एक बार फिर चेक कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू, देखो ए क्यू देखो यहां पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ यस, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू लिखिए पूरा, प्लस 3ab ए प्लस बी 3ab, यहां देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए मतलब ये बी मतलब ये। ठीक है, 3 पंजे 15 यहाँ पे आके इन्होंने लिख दिया। फिर ए प्लस बी हमारा कितना है
ए प्लस बी होता है 5, कितना होता है 5 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 इंटू 5, तो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ए प्लस बी हमारा होल क्यू आ गया। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या, ए हमारा कितना है 2.89 और बी की वैल्यू है 2.11। इसको ऐड कर देते हैं 2. ये तो ऐड ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। हमारी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी ऐड किया था। तो अभी तो ए प्लस बी मतलब 2.89 और 2.11 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का होल क्यूब, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125 आ गया आपका, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 है आपका 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब अपॉन 0.96 का होल स्क्वायर 0.096 का प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपका सवाल दिया गया है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद 0.96 का होल वर्ग प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, साफ साफ बन रहा है, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं पहले ऊपर वाले को, ठीक है। ए क्यू माइनस फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो a माइनस बी का मतलब क्या होगा 0.96 आपका आ जाएगा और माइनस 0.1, ओके एक ब्रैकेट में आ गया। और उसके बाद आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 0.96 का स्क्वायर, है ना, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब क्या हुआ ए बी, तो 0.96 इंटू 0.1, ठीक है। और नीचे आपकी ऑलरेडी वैल्यू दी गई है, नीचे आपकी वैल्यू क्या दी गई है ए माइनस, देखो नीचे ऑलरेडी आपकी वैल्यू दी गई 0.96 का होल स्क्वायर और प्लस 0.096 प्लस ए बी, ओके ठीक है, हाँ ठीक है 0.096 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे वाला ऑलरेडी हमारा 0.96 का होल स्क्वायर प्लस 0.096, ये तो आपको पता है 0.096 आपका ये भी आ जाएगा, तो इसके भी हमारा आ जाएगा, और 0.1 ऑलरेडी है। तो देखो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर है, ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 0.96 का 0.1 में 690 इंटू 000 6900, ठीक है। तो यहाँ पे 0.096 आ गया था, आगे जो कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अगर हम देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू हमारी कट गई। अब बचा क्या, केवल 0.96 बचा और 0.1 बचा। अब 0.96 में से 0.10 घटा दो तो कितना बचेगा 0.80 इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा और सॉल्यूशन नंबर है हमारा 4। देखिए 1.5 का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस 4.7 का होल क्यूब और प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8, ठीक है। ये हमको दिया गया है, आगे दिया है नीचे देखिए, नीचे हमको दिया गया 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 4.7 का होल स्क्वायर प्लस 3.8 का होल स्क्वायर
माइनस 1.5 इंटू 4.7, ठीक है, माइनस 4.7 इंटू 3.8, ठीक है, और माइनस 3.8 मल्टीप्लाई 1.5, ये आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कि इस हमारी जो वैल्यू दी गई है ए स्क्वायर, देखिए इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इस तरह इसको ए, इसको बी, इसको सी। देखिए ये हमारी एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी, देखो एक मिनट रुको, ये हमारा पहले आ क्या रहा है वो देख लो। देखो ए बी सी मान लिया, तो देखो ये भी ए बी सी आपका हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, जो लिखा है केवल ए बी सी मान लिया बस, माइनस 3ab, और नीचे आपका क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये वैल्यू हमको दी गई है। और हमें हमेशा ध्यान रखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, देखिए इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, तो बस ये फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है। तो पहले ऊपर के फॉर्मूला लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और नीचे ब्रैकेट में देखते हैं तो ये जो वैल्यू लिख देते हैं पूरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर देखा जाए इसमें तो हमें देखिए ये चीज और ये चीज मिल रही है, कट गई, अब बचा क्या, केवल ए प्लस बी प्लस सी बचा, और ए की वैल्यू हमारी कितनी दी है 1.5 प्लस बी की वैल्यू 4.7 और सी की वैल्यू हमारी दी है 3.8, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखो कॉलम करके ऐड कर लेते हैं 4.7 और आपका 3.8, तो 5 7 12 8 5 7 12 8 20 की 0 कैरी 2 2 1 3 4 7 3 10 10.0, इसमें योर आंसर इज 10 आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 4137, ये क्वेश्चन दिया है, देखो यदि हमको क्वेश्चन दिया 4137 डिवाइड 1.75 बराबर 2364 हो, तो अगर ये वैल्यू आपके दिए तो पूछ रहा है कि 41.37 डिवाइड 17.5 कितना आएगा, ठीक है, ये हमको पूछ रहा है। देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका दिया गया है 4137 डिवाइड 1.75 बराबर 2364। अब हमें ये इसके और पूछ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए हमें वैल्यू, इस वैल्यू को हमें इस तरह से रखना है कि ये वाली वैल्यू हमारी आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 41.37 लिख लिया, जैसा वैसे लिख लिया, ठीक है। अब देखो अब मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे किसी भी तरह यहाँ पॉइंट आ जाए, ठीक है। जब यहाँ पॉइंट आएगा तो ऊपर वाले को खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसका नियम होता है, अगर थोड़ा पॉइंट आगे पीछे करते हैं तो दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को अगर एकदम करते हैं तो इधर भी पॉइंट खिसकाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे थोड़ा खिसकाना पड़ेगा यहाँ पे 41.37 अपॉन 17.5, ठीक है।
अगर हम इसको खिसकाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है, ये हमें वैल्यू चाहिए नीचे, तो हम क्या करें यहाँ पे, ये अगर खिसकाएंगे तो ये भी खिसकेगा, तो देखो 4.137 आ गया ऊपर और नीचे 1.75 आ गया, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें देखिए, अब यहाँ पे 3 अंक पहले, यहाँ पे 2 अंक पहले हैं, तो 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब 1000 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ऊपर तो हमारा 4137 आ गया, ये हमें चाहिए था, और अपॉन हमारा 1.75, देखिए 1.75, और नीचे हमें चाहिए 1.75, वो हमारे पास है, तो ये वैल्यू हमको मिल गई जो हमें यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। अब देखो, अब बचा आपका नीचे का 1000, इसका तो मल्टीप्लाई ऊपर वाला तो हमने कर ही दिया था, ये बचा हमारा, तो ये वाला क्या कर देंगे 1 अपॉन, हाँ नीचे 000, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू बराबर हमारी 2364 है, साफ साफ दिया जा रहा है और इंटू 1/000। अब 1000 का दो, उसके बाद 2364 अपॉन आपका 1000 आ गया, इसका डिवाइड करेंगे तो 2.364 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, यदि 4571 डिवाइड 3.265 तो 3.265 बराबर 1400 हो, तो 4571 डिवाइड 32.65 बराबर पूछ रहा है आपको, ठीक है। देखिए, ये हमको वैल्यू दे रहा है। अब इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी देखो हमें चाहिए क्या, वो समझ लीजिए, हमें ये चाहिए कि 4571 अपॉन 3.265 नीचे आ जाए बस, ठीक है। तो पहले हमें सॉल्व इसको करना है, इसको पहले लिख ले, जैसा लिखा है एग्जैक्ट लिख देते हैं आपको, ठीक है। तो 4571 अपॉन 32.65 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये तो क्या करें हम, मुझे किस तरह 3 पॉइंट लाना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4571 सही है, ठीक है, 4571 ओके, ठीक है। देखिए, अब वही तरीका इसमें बनाएंगे, मुझे लाना है पॉइंट यहाँ पे किसी भी तरीके से, पॉइंट मुझे लाना है नीचे, यहाँ लाना है। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ किसका, एक पॉइंट ये खिसक जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ यस, यहाँ थोड़ी गलती थी, वही देख रहा था, 457.1 है ये, 457, ये पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा किसका आएंगे, देखो 457.1 आ गया, वही वैल्यू आ गई, हाँ मुझे चाहिए थी, और उसके बाद ये थोड़ा किसकेगा तो कितना आ जाएगा, 3.265 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको 4571 ऊपर लाना है, 4571 ऊपर लाना है, और नीचे हमारा 3.265 ही रहे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 457.1 अपॉन, दोनों में चेंज आता है, ओके ठीक है। देखिए, हम क्या करते हैं, देखिए नीचे नीचे का 3.25 नीचे है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम क्या करें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 457.1 आपका दिया है, अगर नीचे 3.25 दिया है, ऊपर हमारा आना चाहिए 4571 आ जाए बस। तो इसका तरीका क्या है, इसका इसका आंसर
1.34 देखिए इसको दोबारा देखते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा। बराबर 1400 है ना, 1400 457.1/3 डिवाइड 32.65। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4571 और 3.32.65। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ऐसे बाद में देखेंगे इसको। ओके, ये वाला सवाल अभी बताते हैं, अभी थोड़ा अगला देखें। देखिए अगला सवाल हमारा ये है कि यदि आपका 148 इंटू 74, देखिए यदि 148 इंटू 74 बराबर, देखो 148, सॉल्यूशन नंबर आपका है 7 वाला, ठीक है। तो 148 इंटू 74, यदि 148 इंटू 74 बराबर आपका 10952 आ रहा है, ठीक है। 148 इंटू 74 10952 आ रहा है। तो कह रहा है कि 0.10952 डिवाइड 114.8 बराबर कितना आएगा, ठीक है। अब देखें, ये हमको पता करना है। तो देखिए अब हमें पहले हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्व क्या करना है, हमें वैल्यू जो दी गई है वो देखो, इस वैल्यू को पहले रखेंगे, जो पूछी जाती है इसको पहले रख लेते हैं 0.10952, ठीक है, और नीचे 14.8। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें कितना 10952 लाना है किसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ऊपर 10,000 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 10,000 ऊपर करेंगे, 10,000 का 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 10952 आ गया। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करें, जैसे हम 952 में 100,000 कितना आ जाएगा आपका, तो 10952,000,000। तो इसका 5 अंक पहले लाएंगे ना दशमलव, 1 2 3 4 5, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा 10952 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक। अब देखिए, अब आई क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये तो कन्फर्मली होगा कितना हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 10952, हमारा पॉइंट के आगे कोई मतलब नहीं होता। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना, मुझे 148 लाना है, कितना लाना है, 148 लाना है। तो 148 लाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, हम इसमें से एक जीरो यहाँ पे लाते हैं, एक जीरो मतलब एक 10 लाते हैं। तो 14.8 का जब 10 में करेंगे कितना 1480 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो ठीक है 148 ला देंगे, और यहाँ पे हमारा एक जीरो कम हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा, एक जीरो कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दीजिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 10952 अपॉन 148 है, तो ये हमारा ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो इस वैल्यू के बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस वैल्यू के बराबर हम लिखते हैं 74 लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये इसके नीचे आ जाएगा, 148 इसके नीचे आ जाएगा, बचेगा 74, और 74 इसकी वैल्यू हो गई, तो 74 इंटू 1/10000, ओके। तो 74 अपॉन 10000, तो बराबर कितना आएगा 0.0074 इज योर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉल्यूशन नंबर 8, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है 1.3, देखिए ये हमें सवाल दिया 1/3.718, ठीक है। 1.3
3.718 बराबर हमको दिया 0.2689, ये हमको दिया गया है। तो वो पूछ रहा है, तो हमें वैल्यू पता करनी 1/0.000371 बराबर क्या आएगा, ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करने कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें जो दिया गया वो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो पहले जो दिया हमें क्या 1/0.000371 ये हमको दिया गया। ठीक है, अब दो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/0.000378 हमको दिया गया, क्या आएगा, और हमें ये वैल्यू दी गई कि 1 अगर 3.718 अगर हो तो आपको 0.2689 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो कितने का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया जाए कि आपका 3.718 आए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम इसमें 3718 में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, जैसे आपको 1000 करते हैं 10,000 का, ठीक है, जैसे आपका 0.000 ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अगर हम मान के चलो इसमें हम करते हैं 0.0003718 1/0.0003718 इसमें हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं चलिए दोनों क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको। ओके, दो क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में बताएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।